हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी दिवाली बहुत ही मज़े में गुजरी होगी। आज मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ और ये 2 दिन पहले ही मैं संतरे लेकर आई थी 2 किलो। तो मुझे लग रहा है पीछे से खाने वाले कोई नहीं होंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने फटाफट इनके जूस बनाए। अच्छा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला है तो मैंने घर वालों से पूछा संतरे के जूस के साथ आप क्या खाना चाहेंगे। तो सबका एक ही आंसर, कुछ भी बना लो। भई मुझे तो आज तक कुछ भी की कोई रेसिपी समझ में नहीं आई है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये बहुत बार सुनने को मिलता है होगा कि कुछ भी बना लो। सो अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी मिल गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना कि कुछ भी की रेसिपी क्या होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा चलो मैं प्याज के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज ना मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं और दिवाली की वेकेशन चल रहे हैं, प्लस मेरे एक कज़न की मैरिज भी है। तो दोनों ही काम इकट्ठे हो जाएगा, वहीं पे होना है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये थोड़ा लास्ट मिनट अपनी पैकिंग कर ली। वैसे तो मैरिज है उसकी वजह से काफ़ी सामान हो ही गया था। ये तो मैं 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ जा रही थी, तो कल रात को ही मैंने मैरिज वाला जो सूटकेस है वो अलग से पैक कर लिया। अब मैरिज में जाते हैं और जितने मेंबर्स उतना ज़्यादा सामान। एक तो हर फंक्शन के अलग-अलग कपड़े, फिर उनके साथ आउटफिट्स के साथ उनके साथ मैचिंग शूज़, तो कितने सारा सामान तो हो ही जाता है। बच्चों का भी ऐसे ही है, कभी उन्हें ट्रेडिशनल पहनाना है किसी फ़ंक्शन में उन्हें फॉर्मल पहनाना है। वो वाला सूटकेस मैंने अलग से पैक कर लिया था और वो मेरे हस्बैंड ना मैरिज में जब आएँगे तो वो लेते हुए आएँगे। ये मैं जो रेगुलर वेयर है उसका सूटकेस अपने साथ ले जा रही हूँ और उसकी मैंने अलग से पैकिंग कर ली यहाँ पे। और ये मैं ना ये वाले बैग्स यूज़ करती हूँ, पैकिंग बैग्स। ये बड़े कन्वीनिएंट होते हैं और इनसे कपड़ों की जो क्रीज़ है वो भी ख़राब नहीं होते हैं और बड़े सही से रहते हैं, तो बड़े अच्छे रहते हैं। और ओह! ये देखिए, ये मैं लगाते समय ना मेरा ज़िप का एक वो टूट गया, बट थैंकफुली इसमें 2 लगे हुए थे तो मुझे टेंशन नहीं आई और मैंने इसको पैक कर लिया। और हाँ, तो मैं इस बैग के बारे में बताई थी, ये बैग्स बहुत अच्छे रहते हैं ट्रैवलिंग में, जब आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके कपड़ों की जो क्रीज़ होती है और जो आयनिंग होती है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, आपका पैकिंग पूरा इंटैक्ट रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत रेगुलर वेयर शूज़ भी ले लिए थे, जबकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो वाले सूटकेस में भी इतने सारे पेयर शूज़ नहीं हैं। बट होता ही है ना, मैरिज में हर ड्रेस के साथ मैचिंग चल रही होती है, चलती चाहिए होती है। इसलिए खूब सारा सामान हो गया था। तो फ़िलहाल ये वाला सूटकेस और 1-2 बैग और मैं लेकर जाने वाली थी। पैकिंग हो जाने के बाद हम लोग रेडी हो गए और फ़िलहाल हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ वो हमें साथ में हमारे चल रहे थे। मेरी दीदी के यहाँ उन्होंने हमें ड्रॉप करना था, फिर उसके बाद आगे का सफ़र मैंने और दीदी ने करना था बच्चों के साथ, और मेरे हस्बैंड एंड मेरे मदर इन लॉ वापस आ जाने थे वहाँ से। यहाँ देखिए, जब से ना वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, श्लोक को इतना ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ हो गया है। हमारे यहाँ पूरा टाइम बच्चे टीवी के सामने ग्लू की तरह चिपक गए हैं। पूरा टाइम ये लोग बस मैचेस ही देखते रहे हैं। फिर हम लोग अपने दीदी के यहाँ से लंच करने के बाद हम अभी मम्मी पापा के यहाँ चले गए थे और रात हो गई थी काफ़ी, इसलिए कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और आज तो भाई दूज है तो सुबह से ही सब लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं। लंच से पहले 12 बजे से पहले हमें भाई दूज कर लेना था, तो सब लोग उसके प्रिपरेशन में लंच भी प्रिपेयर कर रहे थे, प्लस रेडी हो जा रहे थे जैसे कि पूजा हम टाइम से कर लें। और यहाँ हम लोगों ने भाई दूज की तैयारी कर ली थी, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस बार भाई दूज में उनके कज़न मेरी दीदी की लड़की आई हुई थी। तो यूजुअली होता है हम लोग अलग-अलग सिटी में हैं, कई बार इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। यहाँ हम लोगों ने बच्चों से ही शुरुआत कर दी थी कि चलो उनकी पूजा पहले हो जाए। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা।
सो बेसिकली ये जो है एक पोएम है, बंगाली पोएम, जिसमें भाई के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्लस उसको जो हम टीका लगा रहे हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। टीके में हम लोग शहद, चंदन, देन हल्दी और इनसे ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको 2-3 बार, आई थिंक 4 बार हमने किया था या 5 बार किया था। और उसके बाद मेरी दीदी ने और मैंने भी ये पूजा अपने ब्रदर के लिए की। और इसमें जैसे अगर ब्रदर बड़े हैं तो उनके हम पैर छूते हैं, नहीं तो वो हमारे पैर छूते हैं। ऐसे मैं तो ख़ैर सबसे छोटी ही हूँ इस घर में, तो मैं तो सबसे अपने लिए आशीर्वाद लेती ही रहती हूँ। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई दूज का रस्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, राखी में तो सारी बहनों को ही मिलता रहता है, ब्रदर्स हैं वही हमें गिफ्ट देते हैं। लेकिन भाई दूज में ऐसा होता है कि आप भी अपने ब्रदर को गिफ्ट देते हो, तो थोड़ा अच्छा-सा लगता है। बर्थडेज़ के अलावा आप अपने ब्रदर के लिए कुछ अगर पूरे साल में ले पाते हो कभी कुछ, तो क्योंकि कई बार वो भी हेसिटेट करते हैं कि हर बार हमसे लेना पसंद नहीं करते, वो तो हमें पूरे साल कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि भाई दूज में हमारा टर्न आ जाता है कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं। और फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के लंच कर लिया था। और उसके बाद हमें बहुत सारी शादी की प्रिपरेशन भी करनी थी, एक दूसरे से शेयर करना था कि क्या पहनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने लंच कर लिया था और अब शुरू हो गई है हमारे शादी की। अच्छा ये देखिए, अच्छा निकाल लिया। हाँ, ये सारे डिसाइड करने थे ना। वाह, ये तेरी साड़ी है जिया? ये मैंने अभी नई ली है हैदराबाद से, और ये बहुत सुंदर साड़ी है। अमेजिंग। और ये उसका बटन क्वालिटी बहुत प्यारी है। बट इसके साथ ज्वेलरी क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका ये ब्लाउज इसका खुद का नहीं है। ये ब्लाउज मेरे पास एक दूसरा था, बट ये मैच हो रहा है क्योंकि इसमें सिलाई के कारण अंतर है। और इसमें ये हम लोगों ने उस दिन याद है वो कान का लिया था तेरा, ग्रीन स्टोन का। एक बार निकाल के देख, एक बार मुझे लग रहा है वो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ हमारा पूरा दोपहर इसी में निकल गया, एक दूसरे के कपड़े देख रहे थे, किसने कैसी तैयारी की है, कौन से फंक्शन में क्या पहनने वाला है, उसके साथ क्या ज्वेलरी है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन सब मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे क्योंकि मैं अपना सूटकेस लाई नहीं थी। तो सब कह रहे थे आपने सरप्राइज़ रखना था, इसलिए शायद आप लेकर नहीं आए हो और दिखा नहीं रहे हो। बट सच्ची बात तो ये थी कि मेरे पास ऑलरेडी इतना लगेज हो गया था, तो एनीवेज़ थोड़ा बहुत सरप्राइज़ भी अच्छा ही लगता है। ये ना फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी कि भैया मैरिज भी आ रहा है फैमिली में, तो मैं ज़रा वो कराऊँ नेल आर्ट। बट नेल आर्ट का मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, प्लस प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था, जैसे कि हम घर पे काम करते रहते हैं इसलिए। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया है, ये प्रेस ऑन वाले होते हैं एंड टेम्प्रेरी हैं बट बहुत अच्छे होते हैं, उनका कहना है। उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और उनके एक्सपीरियंस की वजह से मैंने आज इस बार ले तो लिया कि चलो मैरिज है तो ये एक बार ट्राई करते हैं। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है बड़ा सिंपल सा ही लग रहा है यूज़ करना। तो इसमें बस यही लिखा है पीछे कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नेल को क्लीन करके इसमें एक वो शायद ग्लू का कुछ उन्होंने दिया हुआ है, वो लगाने हैं अपने नेल्स में एंड देन इसको स्टिक करना है अच्छे से। सो लेट्स ट्राई। मेरी नीज़ मुझे हेल्प करने वाली है इसमें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करूं। एंड ये शायद अराउंड 4 to 5 डेज़ तो प्रैक्टिकली रह जाते हैं आपके हाथ में। मैं बाद में भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये एक्चुअली में रहते हैं कि नहीं, मेरे कितने दिन टिकेंगे, है ना। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ ज़रा अनबॉक्सिंग, जबकि ये लाते लाते भी काफ़ी टूट सी गई थी, मेरे पर्स में बड़ी ख़राब सी हो गई थी लेकिन निकल ही गई। ये देखिए, अच्छा ये है, मुझे लगता है इसको स्टिक करके देन इनको स्टिक करना है। उन्होंने मुझे यही बोला था कि इसमें टोटल 12 होते हैं। लेट्स ट्राई, कैसा है देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली उसमें ना फर्स्ट स्टेप यही बोला है कि हमें अपने नेल्स को एक बार ये रिमूवर से क्लीन कर लेना है एंड देन वॉश करना है। तो फ़िलहाल तो मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ, ये ऑयल बेस्ड वाला है और मुझे बहुत ही सही लगता है। इसमें ना वो वाइट नहीं रहता जो पहले वाले में होता था, लिक्विड वाले में। फ़िलहाल में मेरे क्लीन ही है, बट यहाँ पे क्योंकि स्टेप लिखा है तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं तो वही करूँगी जो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा हुआ है कि अपने नेल्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है, क्लीन करने के बाद वॉश कर लेना है। ये मेरे क्लीन तो हो गए हैं, मैं फटाफट से जाके ज़रा वॉशरूम से
वॉश भी करके आ जाती हूँ, ये जो ऑयल है थोड़ा निकल जाए, है ना। सो फ्रेंड्स, ये वाला हाथ तो बड़े जद्दोजहद से लग गया हमारा, काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल चले कि कैसे लगाना कैसे है, लेकिन अब हमें टेक्निक समझ में आ गया है, तो मैं आपको सेकेंड हैंड में पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ लगाना कैसे है। सो हमें जो ये ग्लू स्टिक है ना, वो सीधा नेल में ही लगाना चाहिए, ये ज़्यादा इजी वे है। इसको आपको पक्का थोड़ी देर तक दबाए रखना है, जैसे कि वो अच्छे से उसमें चिपक जाए। वैसे तो पैकेट में लिखा हुआ था कि ग्लू को आप नेल्स में, ये जो आर्टिफिशियल नेल्स है उसमें लगाएं और फिर अपने उस फिंगर्स में चिपकाएं, बट वो ना प्रोसेस बड़ा ही टफ लग रहा था, वो हमसे हो ही नहीं पा रहा था। सो उसके बदले मुझे ये ज़्यादा इजी लगा कि आप उस ग्लू का जो स्टिकर है उसको अपने फिंगर में लगाओ और उसके बाद नेल को उसमें चिपका दो। हाँ, ये है कि नेल्स को आपको काफ़ी देर तक, थोड़े मतलब 5-10 सेकेंड तक तो आपको अच्छे से प्रेस करके रखना पड़ेगा। और ये देखिए सारे लग गए मेरे। वैसे तो अभी मैं फाइल भी करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत पॉइंटेड हैं और इतने लंबे मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। बस थोड़ा सा मैं इनको फाइल कर दूँगी थोड़ी देर बाद, जब ये थोड़े अच्छे से स्टिक हो जाएं। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और अभी तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स आपको मैरिज रिलेटेड पोस्ट करने ही वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे और आप ज़रूर मेरे व्लॉग्स देखेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।